धनंजय सर देखिए, मजाक की हम बात करते हैं, एसआईआर एक बड़ा मजाक बना हुआ है, अभी वहां पीड़ित परेशान है, वो फाइनल सूची आएगी, कुछ ही समय बचा हुआ है। एसआईआर पूरे देश में होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, दोनों पर मिला जुला के टिप्पणी, कितना मजाक किया जाएगा, कब तक मजाक करेंगे? देखिए पन्नू भाई ने तो बहुत डिटेल बता दिया है, लेकिन पन्नू भाई जो पंजाब में हालत है ना, उससे खराब हालत बिहार में इनकी है। बिहार में अभी जो है पटना में बीजेपी का जो ऑफिस है उसके बाहर सर्वे कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं आगे आऊंगा फिर। जी अब मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ आपको हिमाचल प्रदेश, जो दिनेश भाई साहब बोल रहे थे उसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, और कि लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास जो है नुकसान हुआ है, और 1600 करोड़ रुपया दे के आए। इसको एक कहावत हमारे यहाँ है, ऊंट के मुंह में जीरे का फोरन। ये जीरे का फोरन है। और जो आप बता रहे थे कि क्या पूछ रहे थे, क्या पीड़ितों से मिले पंजाब जाकर के? प्रधानमंत्री खुद ही पीड़ित हैं, पीड़ित आदमी दूसरे पीड़ित से क्या मिलेगा? इनको पीड़ा इस बात की है कि हमको माँ की गाली दी। और बिहार में बंद बुलाया, 2 आदमी नहीं खड़ा हुआ कहने कि हाँ मोदी जी के साथ बहुत बुरा हुआ। सबने यही दोहरा दिया कि मोदी जी क्या करते हैं, वो दिन रात तो गाली ही देते हैं। वो पद को ही गाली बना दिया है। प्रधानमंत्री पद जो संवैधानिक पद है उसको भी गाली का पद बना दिया है। मैंने कहा कि 80% लोग गाली दे रहे हैं, किस किस का मुंह रोकिएगा? फिर नेपाल आपके सामने है, नेपाल देख लीजिए क्या हो रहा है। ज्यादा मुंह रोकने जाइएगा तो नेपाल हो जाएगा। आप जाइए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो मेहराज मलिक को अरेस्ट किया है, जो पन्नू भाई साहब के जो पार्टी के विधायक हैं, कितना बड़ा आंदोलन हो गया है वहां जम्मू कश्मीर में। तो हर जगह इनके खिलाफ आक्रोश है। ये 15 आदमी लेकर के उत्तर प्रदेश का एक मंत्री जाता है राहुल गांधी की सभा को रोकने के लिए। वो राहुल दृश्य गांधी दिखाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं सुनील सर से बात करना है मुझे उस विषय पर, आप करिए करिए जाइएगा, वो, मैं खाली जिक्र आप कर दे बोलिए। रहा हूँ, बिहार पे नहीं, आता हूँ। आप करिए 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 करिए, आप कंटिन्यू कंटिन्यू, मेरे बिल्कुल। पास वो दृश्य है, तो आपको दृश्य इससे दिखाऊंगा मैं। इससे दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो कह रही है कि इस बार जो दुर्गा पूजा हो, दुर्गा पूजा में माता के चरणों में मोदी जी की तस्वीर रखें। क्यों भाई? मोदी जी कौन है? माता के चरणों में तो गिरा हुआ है वो, जिसको जो राक्षस था वो। मोदी जी को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? मोदी जी को तो हम चाह रहे थे दुर्गा माता के सामने खड़ा करें, और सामने खड़ा होकर के मोदी जी कहें कि माता हम आपके कृपा से यहाँ आए हुए हैं, और शक्ति दीजिए। हम देश के, हम यूक्रेन फ्रांस जहां जहां भी आंदोलन हो रहा है सब कंट्रोल कर देंगे, आप टेंशन मत दीजिए। बिहार में हालत बेहद खराब है। एसआईआर जो है, एसआईआर करके मैं कहूंगा कि गर्दन पे कुल्हाड़ी मारी, पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, गर्दन पे कुल्हाड़ी मार ली है एसआईआर। और इसलिए कि वो जो उनके जो ज्ञान लेस कुमार, जिनको हमारे साथी सब कहते हैं ज्ञान लेस कुमार कहते हैं, वो जो है उन्होंने मोदी जी के लिए गड्ढे खोद दिए। और ये जितना कहें कि 65 लाख लोगों को हमने निकाल दिया, गड़बड़ हुआ, हमने ठीक कर, एक हलफनामा दे देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमने जो एसआईआर किया है प्योर मतदाता सूची बन रहा है। इस देश में प्योर कुछ है क्या? आप बोल रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात आई कि 2 ही प्रमाण पत्र हैं जो नागरिकता प्रमाण पत्र जिससे साबित होगा। एक है पासपोर्ट। बिहार में कितने लोगों के पासपोर्ट है वो सुनील जी बताएंगे आपको। लेकिन पासपोर्ट के बाद जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है वो सुप्रीम कोर्ट को ही मालूम है। जिनको नहीं, मोदी जी को नहीं पता है। उनको पता है कि चाय बेचते थे, खाली इतना पता है। लेकिन बिहार में क्या, पूरे देश में जन्म प्रमाण पत्र कैसे मिलता है, कैसे बढ़ता है, वो पता है सब। आप याद कीजिए सिंह साहब जो मंत्री भी बाद में हुआ, सेना के अध्यक्ष थे, उनके जन्मदिन को लेकर के विवाद था। तो आधार कार्ड को आप जो सबसे ऑथेंटिक है सब जगह जिसको आप शामिल कर रहे हैं, कोई जगह नहीं है जहां आधार नहीं लगाने का। अभी तो ये आईसीआरसीटीसी जो है जिसमें टिकट बुक होता है रेलवे का, वहां भी यस कहा यस, कि आधार लिंक करो, कराया, बिना आधार लिंक। के आपकी टिकट बुकिंग नहीं होगी। आपको कहीं कुछ करना हो, कुछ चाहिए आपको, बिना आधार के नहीं होगा। और उस आधार को कह रहे हो कि हम वोटर लिस्ट में नहीं मानेंगे। तो ये क्या है? ये गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी को बिहारी पहचान गए। बिहार के लोगों को लोग बोलते हैं गरीब है, बिहार के लोग जगह जगह जा करके क्या क्या करते हैं। मैं बोलता हूँ बिहार के लोग जितने हिम्मतवर हैं, जितने जीवट हैं, नहीं है आप लोग। इसलिए बिहारी कहीं भी जाकर रोजगार कर देता है, कहीं भी जाके जी लेता है। एक कमरे में 16 आदमी रह रहा था, आपको एक कमरे में एक आदमी नहीं रह पाते हो, वहां 16 आदमी रह लेता है। तो बिहारी जीवट है। लेकिन आप याद कीजिए कि जो वहां से हवाई जहाज आया था, सेना का जो जहाज आया था ना अमेरिका से, उसमें एक भी बिहारी नहीं था।
और ये क्रांतियों की जो बात करते हैं वो क्रांतियां वहीं से होती है, बिहार से होती है। ये मोदी जी को बिल्कुल इस बार पता चलेगा, इस बार पता चलेगा। वहाँ बिहार के बगल में नेपाल है, नेपाल में जो हो रहा है वो दिखाई पड़ेगा बाद में हिंदुस्तान में क्या हुआ। आप दूसरों के घर में माचिस फेंक करके सोच रहे हैं कि बड़ा खुश हो रहे हैं कि दूसरे के घर हमने जला दिए और हम जो है वहाँ हिंदू राष्ट्र स्थापित कर लेंगे। वहाँ हिंदू राष्ट्र के खिलाफ ही आंदोलन है, वो राइट सर। सामंतवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही आंदोलन वहां चल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत यही है। राजशाही वहां नहीं लौटने वाली है। प्रयास किया जा रहा है राजशाही लौटाए, लेकिन तानाशाही राजशाही तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब है। तानाशाही या जो भ्रष्टाचार और हो गया, वो सिर के ऊपर से गुजर गया पानी, वही सब। करिए आप, कंटिन्यू खत्म करिए, तो मैं फिर जाता हूँ सुनील सर के पास, फिर जाऊंगा अरुण मैं जी, आप कहूंगा करिए। बिहार में स्थितियां विपरीत इनके हैं। सड़कों पर ये बीपीएस के टीचर लड़के सारे हैं और कह रहे हैं कि भैया फिर से बहाली के निकालो, वैकेंसी निकालो। 1,20,000 वैकेंसी निकालने बोल रहे हैं। वहां पुलिस लाठी चला रही है। आप लाठी से नहीं रोक सकते, वो जमाना चला गया, वो वक्त आपने गुजार दिया। अब आपके प्रति अविश्वास है। ये पता है कि आप कारपोरेट कंपनियों के दलाली कर रहे हो, सरकार नहीं चला रहा है। ये लोगों को पता चल गया, जमीन पे लोगों को पता चल गया। ठीक आपको एक मैं लास्ट बात करके खत्म करूं। कुछ महिलाएं आई थी पिछली बार जब नरेंद्र मोदी गए थे, कुछ महिलाएं आई थी। आप ये भी जान लीजिए बिहार में महिलाओं की संख्या ज्यादा है वोट देने वालों, पुरुषों के जी हाँ। बनिस्पत। और वो नीतीश कुमार का जो 20 साल का शासन हुआ, उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही और महिलाओं को काफी चीजें मिली भी। 35% नौकरियों में आरक्षण है महिलाओं को, 50% आरक्षण है निकाय चुनाव में। महिलाएं खूब तेजी से आगे आई हैं। तो उसमें पूछा पत्रकार ने, कहाँ गई थी? बोला वो ललेंदर मोदी आए हुए थे, और हमको पता होता तो जयबो नहीं करते। ललेंदर मोदी आए थे, हमको पता होता ललेंदर मोदी आए हैं तो जयबो नहीं करते। ये ठेठ ग्रामीण स्त्री है, राइट सर, राइट सर, समझ, हो जिसको गया सर, वो तो नरेंद्र ने बोल वहां तक पहुंच गया है। और ये पहुंच गया है वोट चोर गद्दी छोड़, जो राहुल गांधी ने नारा दिया है वो केवल नारा नहीं बिल्कुल है, वो जनता के बिल्कुल। नब्ज को आंदोलन, पकड़ लिया। जी आंदोलन करूँ धर्मेंद्र जी, क्या टिप्पणी कीजिएगा आप, जो हम इस पे जो फाइनल एक छोटी छोटी देखिए टिप्पणी आप। देखिए सुनील जी जो कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति ने सब कहा कि संसद बड़ा है संविधान छोटा है। तो देखिए आज क्या हालत उनकी है, बोल ही नहीं पा बिल्कुल रहे हैं, मुंह से बकार नहीं निकल रहा है। प्रधानमंत्री जी जी के लिए जो अभी दीक्षित साहब कह के गए, बड़े भाई साहब, वो क्यों कहा? क्योंकि संविधान की कदर नहीं करोगे तो प्रधानमंत्री के लायक नहीं कहलाओगे। तो प्रधानमंत्री हो ये भी संविधान कहता है। और बताऊं, अभी अभी बिहार में क्या हो रहा है, वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जिसने कहा कि मैं गाली दे करके ही नेता बना, अपने वीडियो वायरल हुआ था, सुना होगा, कि मैं जी गाली हाँ। दे करके ही तो नेता बना। और ये सच्चाई है। वो तो सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते कुछ भी करते नीतीश कुमार को गालियां देता था। नीतीश कुमार को गालियां देने के अलावा उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। अब वो कह रहा है कि अगर नेहरू ने सही काम किया होता तो आज नेपाल में जो हुआ वो नहीं होता। अब बताइए। नेपाल में जो हुआ उसके लिए नेहरू दोषी है। तो तो ऐसे लोग भाजपा में भरे हुए हैं। आपके बिल्कुल राइट साइड भी कई गधे आए हुए हैं। हालांकि आपके बिल्कुल। चैनल है इसलिए मैं कोई बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं तो ठीक गधों है को ठीक लात है, मार आप के निकाल देता। उसको ना देखिए, हम लोग नहीं देखते, हम उनको आजादी देते हैं, नहीं, कर तो रही है, ठीक हम तो देखते और गधों को लतियाते भी है। है वो ठीक है आवश्यक हो ठीक। जाता है, लेकिन खैर जाने जी दीजिए। क्योंकि गधों जी की फौज जब खड़े करेंगे ना, तो फिर वही जी होगा। संविधान छोटा है, जी संसद जी बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट छोटा है, जज साहब बड़े हैं, वो नागरिक छोटा है, मंत्री जी बड़े हैं, ये सारा हो जाता है। जी जी लेकिन बिल्कुल। बिहार से इस बार इनको जवाब, इस बार नीतीश कुमार की वोट नहीं मिलने वाली है। हर राइट सर। बार पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की वोट में आकर के सत्ता में बैठ जाते रहे और इतने भयंकर लूट मचाई इन लोगों ने। बिहार में करप्शन जो है ना, उसका 80% बीजेपी की वजह से है, जान लीजिए। और राइट लोग सर। घेर, राइट। आज सर्वे वाले जो हंगामा कर रहे हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, सर्वे वालों ने बिहार को कितना लूटा है, इसका जाइए बिल्कुल गांव में जाइए अंदाजा लगेगा। मतलब हर कट्ठे खेत से, सुनील जी, जिसको नाम चढ़ाना था, मतलब लिखने के लिए कि कितना खेत है आपको, हर मतलब सर। 500 रुपया से 3,000 रुपया कट्ठा तक वसूल किया सर्वे वालों ने। सर्वे वालों को बिल्कुल तो लात लात मार के भगाना चाहिए। ये बाहर जो बैठे हुए हैं, कितना पैसा लूटा है। ये ठीक बात कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे। तो हमारे देश की गड़बड़ी ये हो गई है कि लुटेरा ही नाच रहा है कि हम ही देश बचा रहे हैं। जो बिल्कुल जो बिल्कुल, वो तो जिसके कंधे पे देश है, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो सेना में भर्ती हैं, उनको जो है वो देशद्रोही बता देते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? जो 13 बिल्कुल महीने पंजाब हरियाणा और पूरे देश भर के किसान सड़कों पर थे, उनको कहा देशद्रोही हैं। सबसे राइट बड़े सर। देशभक्त खुद मोदी जी हैं, और उनको बिल्कुल ट्रंप बढ़िया से ठीक कर रहे हैं। वो समझ में ठीक बात। नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, जी वो तो सर, और जीएसटी पे देखिए ना, जीएसटी खुद ही ने लगाया, खुद ने वापस लिया, कम किया,
जश्न मना रहे हो, अरे आप ही का बोया हुआ, आप थोड़ा सा काट दिया हल्का फुल्का और आप जश्न